नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। हेडलाइंस के बाद खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जश्न का माहौल है। आज देश मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी दिल्ली के लाल किले पर 12वीं बार फहराएंगे तिरंगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी लगातार 12वीं बार देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फहराएंगे तिरंगा। तो आज 12वीं बार एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे, तो वहीं जोधपुर में जो राज्य स्तरीय समारोह राजस्थान के लिहाज से हो रहा है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल ही जोधपुर पहुंच गए थे और अब आज चर्चाओं में राज्य स्तरीय समारोह। इससे पहले दोनों ही कार्यक्रमों को लेकर, चाहे दिल्ली का लाल किला का कार्यक्रम हो या फिर मुख्यमंत्री का जोधपुर का कार्यक्रम, परेड को भी अंतिम रूप दिया गया। परेड की सलामी इससे पहले ली गई थी। अब आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश भर में है। दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के बाद मिली आजादी की याद दिलाता है। साथ ही उन शहीदों के बलिदान को भी श्रद्धांजलि देने का दिन है स्वतंत्रता दिवस, जिन्होंने देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राणों का बलिदान दे दिया। जस्ट ए आजादी ये यूं ही नहीं मिली है, बल्कि इस आजादी को भारत ने छीना है उस ब्रिटिश शासन से जिसने तोड़ने की कोशिश की थी देश को। लेकिन भारत अपने हक के लिए लड़ा, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका रही। वो शहीद रहे जिन्होंने आज हमें यह अवसर दिया कि हम आजादी से रह सके, आजादी से अपना सब कुछ चुन सके। यह आजादी यूं ही नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे एक लंबी लड़ाई थी। वो लड़ाई चाहे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लड़ी हो, जब अलग जगाई हो उन्होंने स्वदेशी अपनाओ, दांडी यात्रा हो, या फिर अन्य सेनानी जिसमें शहीद भगत सिंह की बात हो, जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था और कहा था कि अंतिम सांस तक भारत के लिए लड़ते रहेंगे। कई योद्धा हुए देश में, जिनकी बदौलत हमें यह आजादी मिली है। और ये आजादी भारत ने शांति का मार्ग अपनाकर भी ली। जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा के मार्ग को अपनाओ, जिस तरह से शहीद भगत सिंह का नारा था, जिसकी बदौलत, और ऐसे ही कई योद्धा देश की आजादी जिनकी वजह से हमें मिली। देश की खातिर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मातृभूमि के प्रति प्रेम और गर्व का प्रतीक है आज का दिन। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि वे लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। रिकॉर्ड एक विशेष स्थान इतिहास में बनाएगा, क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सका, और ये रिकॉर्ड कायम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्र को भी 12वीं बार संबोधित करेंगे। पूरे देश में आज जश्न का माहौल है। एक तरफ स्कूली विद्यार्थियों की ओर से आज अलग अलग कार्यक्रमों के तहत तैयारियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गई है। आज विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें देशभक्ति के गीतों की गूंज होगी, चाहे वंदे मातरम हो, भारत माता की जय आज गुंजायमान। तो वहीं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि लाल किले के आसपास 11,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों और 3,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की अगुवाई प्रधानमंत्री करेंगे। अलग अलग राज्यों में दिल्ली समेत स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं प्रधानमंत्री का आज के दिन 15 अगस्त का भाषण, पूरे देश की निगाहें इसी पर टिकी हैं, जहां राष्ट्र हितों के मुद्दों पर लोगों को संबोधित कर प्रधानमंत्री उनका उत्साह बढ़ाएंगे। आज फिर तीसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र आज हो सकता है। सेना के पराक्रम का जिक्र होगा। पिछले साल जहां प्रधानमंत्री ने 98 मिनट का संबोधन दिया था, मोदी ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी पिछले संबोधन में। लेकिन वहीं आज कड़ी व्यवस्थाओं के बीच आयोजन होने जा रहे हैं। बता दें कि आज 11,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी लाल किले के आसपास है। 3,000 यातायात पुलिसकर्मी है। स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे ऊंची इमारतों पर। दिल्ली पुलिस रहेगी, सेना अर्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे। व्यापक इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। साथ ही जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है, आज देश भर के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल है, हवाई अड्डे है, मेट्रो स्टेशन है, सभी पर 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यात्रियों की जांच होगी, सामान की जांच होगी, औचक पहचान पत्र का सत्यापन होगा, ताकि सीमा पार से किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सेना, सीमा सुरक्षा बल और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पूरे ही देश भर में कड़ी है। क्यूआरटी की टीमें भी तैनात की गई हैं। अगर जम्मू की बात करें तो आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न ऐतिहासिक है। उत्साह और उमंग में डूबा है देश। क्यों खास है स्वतंत्रता दिवस? हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए ये याद दिलाता है 1947 की, जब भारत की स्वतंत्रता का सफर आरंभ हुआ था। जैसे ही मध्यरात्रि वो घड़ी आई थी जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। आज से 79 वर्षों पहले की ये दास्तान थी। हालांकि इसके पीछे की तारीख 15 अगस्त ही क्यों चुनी गई, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह रही है। उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय एक बड़ा गर्व और उत्साह के साथ मनाता है। ये देश के लिए कुर्बान हुए वीरों की याद दिलाता है, हमारे दिलों को छूता है। जब भारत ये योजना बना चुका था कि स्वतंत्र भारत बनने जा रहा है, उस वक्त हालत बेहद तनावपूर्ण थे। देश के विभाजन को लेकर भी राजनीतिक टकराव बढ़ चुका था और सांप्रदायिक हिंसा का खतरा भी था। ऐसे माहौल में यह भी तय किया गया था, क्योंकि पहले यह कहा गया था कि जो तारीख थी जब भारत को उसकी स्वतंत्रता मिलेगी वो कुछ और वर्षों बाद होती। लेकिन फिर यह तय किया गया, जो माहौल था राजनीतिक टकराव के चलते या फिर सांप्रदायिक हिंसा के खतरे के, भारत को निर्धारित समय से पहले ही आजादी, जिसके लिए लंबी लड़ाई हमारे शहीदों ने लड़ी थी, वो मिलेगी। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इंडिपेंडेंस बिल पेश हुआ था, जिसका नाम इंडिया इंडिपेंडेंस बिल था, और उसे मंजूरी मिलते ही 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता की तारीख घोषित कर दी गई। ये तारीख महज संयोग नहीं थी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त का दिन तब अहम बताया गया था और कहा गया था 1945 15 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तब औपचारिक रूप से राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था और इस विजय का श्रेय उन सभी को जाता है जिन्होंने अपना सर्वोच्च और सर्वस्व बलिदान कर दिया इस आजादी के लिए। हर साल का प्रेरणादायक दिन 15 अगस्त केवल स्वतंत्रता दिवस ही नहीं, बल्कि हमारी एकता, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाने वाला दिन है। यह वह तारीख है जो हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन हालात में भी एकजुटता कैसे सब कुछ बदल सकती है। एकजुट रह करके
अलख जगा करके कैसे सब कुछ बदला जा सकता है, कैसे छीना जा सकता है अपना अधिकार, अपना हक और अपनी आजादी। जरूरी है तो बस एक सोच की, जरूरी है तो बस एक दिशा की और एकजुट रहकर उस पर आगे बढ़ने की। भारत ने साबित कर दिया है, स्वतंत्रता के बाद से भारत जिस तरह से विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, क्योंकि अब भारत की तरफ सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन आंख उठाकर तो देखे कोई भारत की तरफ। भारत ने अपना मकसद, अपना ध्येय और अपनी सोच स्पष्ट कर दी है और कहा है कि भारत झुकेगा नहीं। भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, लेकिन दुश्मनों से अपनी रक्षा करना भी जानता है। और ये आज और दिलाता है याद, जब हमें आजादी प्राप्त हुई थी तो कैसे एक लड़ाई हमने लड़ी थी। एक तरफ लड़ाई अहिंसा के द्वारा भी थी, तो दूसरी लड़ाई डटकर मुकाबला कर कर भी की जा रही थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए राष्ट्र के लिए। वो वीर जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं। इसलिए हमारा शान, हमारी आन, हमारी बान तिरंगा और देशभक्ति का रंग आज रंगा है। सभी की जुबान पर आज जिक्र उन वीर योद्धाओं का जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। पंद्रह अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दिल्ली में लाल किले पर चाहे प्रधानमंत्री का 12वीं बार तिरंगा फहराना हो, जो कि इतिहास कायम करेगा, या फिर प्रदेश की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जोधपुर में राज्य स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराएंगे, जिसके लिए तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का मकसद उन वीर योद्धाओं को नमन करना है, उन वीर योद्धाओं के बलिदान को याद करना है, जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। कहा जाता है कि आजादी कई वर्षों के संघर्ष, बलिदान और आंदोलन का परिणाम थी, जिसमें चाहे कई शहीदों का नाम आता है। साथ ही जब 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, तो भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र में विभाजित हो गया था, जिसे 14 अगस्त कल ही जब विभाजन विभीषिका के रूप में मनाया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सम्राट को भारत से बेदखल किया और भारतीय संविधान सभा को विधायी संप्रभुता हस्तांतरित की। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राणों की आहुति दी। अहिंसक प्रतिरोध हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, जिसने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला हो, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की भी भूमिका अहम रही, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए प्रयास किए, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया था। और 15 अगस्त का दिन भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जब हिंदुस्तान ने पहली बार आजाद हवा में सांस ली थी। तो कैसा था आजादी का जश्न, कैसी थी आजादी की सुबह। सूरज की पहली किरण के साथ ही जब सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था और अपनी रोशनी में आजाद पाया भारत ने खुद को। एहसास उस वक्त था कि सुबह का उजाला ऐसा फैला कि लोगों ने महसूस किया कि हर व्यक्ति अब अपने देश का मालिक है, क्योंकि जब स्वतंत्र राष्ट्र है, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, तो फिर लगा हर व्यक्ति को कि हाँ, अब हमारा ही देश है, जिसमें हम
खुल करके जी सकते हैं, हमारे अधिकार हैं, कर्तव्य हैं। स्वतंत्रता दिवस की सुबह से लेकर के आज का दिन, जब 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, भारत ने विकास की एक नई गाथा लिखी, विकास की यात्रा भारत ने देखी। जब शहरों और कस्बों में, गांव-गांव में लोग छतों पर चढ़कर गलियों में तिरंगा फहराने लगे थे, तो आज भी तिरंगा अभियान की धूम है। हर घर तिरंगा के माध्यम से भी अलग जगाने का प्रयास हो रहा है। आजादी के नारे हर तरफ हैं। हजारों लोग उस वक्त भी लाल किले पर जमा हुए थे, आजादी के नारे लगाए थे, गीत और बैंड बाजों की आवाज गूंज रही थी। जश्न के बीच बंटवारे का एक दर्द भी था, क्योंकि आजादी के साथ मुल्क का बंटवारा भी आया था। लेकिन अगर कैसा था आजादी का दिन, उसे याद करें तो दिल्ली की सड़कों पर तिरंगे की छोटी छोटी दुकानें सज चुकी थी। झंडे लिए लोग हाथ में थाम कर फहरा रहे थे। महिलाएं तिरंगे का बॉर्डर लगाकर पहने साड़ियां थी, मिठाई बांटी जा रही थी जगह जगह। बच्चों को स्कूलों में कतार में खड़ा कर तिरंगे की सलामी दिलवाई जा रही थी। लाल किले से तिरंगे का लहराने का दृश्य देखकर उस वक्त हर नागरिक की आंख में बस गया था और आंसू भी आ गए थे। आत्मविश्वास से भरा वो दिन था जब भारत माता की जय की गूंज थी। आज के दिन का महत्व है, जब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो पहली सुबह की यादें हमें सिखाती है, जब 15 अगस्त 1947 की सुबह सिर्फ जश्न और जज्बात का दिन नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की मशाल थी। ये वह दिन था जिसने साबित किया कि गुलामी के अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आगे बढ़ना मुमकिन है, संभव है। अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़कर अगर लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो फिर आज जब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो पहली सुबह की यादें हमें यह भी सिखाती है कि आजादी सिर्फ तोहफा नहीं है, बल्कि आजादी हमारी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी भारतीय नागरिक होने के प्रति, जिम्मेदारी अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति। हम अपने देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए विकास के आयाम कैसे, हम एक नागरिक होने के नाते, चाहे किसी भी भूमिका में हम, आज देश के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, राष्ट्र सेवा कैसे की जा सकती है। क्योंकि तिरंगा भी सिर्फ 3 रंगों का कोई कपड़ा नहीं, बल्कि पूर्वजों के खून पसीने का प्रतीक है, सपनों का प्रतीक है, जो कि हमें ये प्रेरणा भी देता है कि हमेशा इस जज्बात को, जो आजादी का उस वक्त था, उसे जिंदा रखना होगा। आज जब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण, दिलचस्प बात यह है कि कैसे भारत को आजादी मिली और इसके बाद किस तरह से भारत ने आर्थिक पहलुओं में भी खुद को बदला। जब जीडीपी में भारत का हिस्सा शुरुआती रूप में जिस तरह का था, और आज हम जहां खड़े हैं, और लगातार देश के प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा जा रहा है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है, चौथी हम बन चुके हैं और तीसरी की कगार पर, तीसरे पायदान पर, यानी भारत से ऊपर सिर्फ 3 देश। और जब तीसरे मुकाम पर हम आएंगे, तो सोचिएगा भारत की ताकत किस तरह से। जिस तरह की विकास दर भारत की रही है, वो सुर्खियों में भी रही, तारीफें भी बटोरी गई। स्वतंत्रता दिवस का आज का मौका
भारत को मिली आजादी और आज के दिन दिल्ली में लाल किले से प्रधानमंत्री का तिरंगा फहराना, राजस्थान के मुख्यमंत्री का जोधपुर में तिरंगा फहराना कई मायनों में खास है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी अधिक करवाएगा। अब जानकारी आपको ये भी देते हैं कि आखिर कैसे भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिलना कोई संयोग नहीं बल्कि इसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष, करोड़ों लोगों का बलिदान और निरंतर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने के बाद हमें ये आजादी मिली थी, जिसमें महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ पटेल हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, जिन्होंने आजादी के लिए जान तक कुर्बान कर दिए थे। 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था भारत, लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब भारत को आंदोलन और संघर्ष के बाद आजादी मिली थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कई आंदोलन जिनकी वजह से भारत को आजादी मिली, जिसमें कई महान स्वतंत्रता सेनानियों का साहस झलकता है, बलिदान झलकता है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि निरंतर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और 200 साल बाद करीब भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिल गई। आपको बता दें कि आजादी और अंग्रेजों को देश छोड़ने के पीछे कई क्रांतियों की भूमिका भी रही, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी भी है, अलग अलग दलों से भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला रहेगा, क्योंकि आज ध्वजारोहण जब होगा सभी की निगाहें टिकी होंगी। लेकिन हम बात कर रहे थे कि हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी का पहनावा चर्चा में रहता है। सबसे ज्यादा फोकस रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी पर। पीएम ने कभी केसरिया, कभी तिरंगा पैटर्न पगड़ी तो कभी लाल साफा पहना है। सबसे ज्यादा 4 बार राजस्थानी पैटर्न की पगड़ी पहने दिखे हैं पीएम मोदी। और देखिए जो फिलहाल अब तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आज आन बान शान तिरंगा या फिर शूरवीरों को नमन करना हो, ध्वजारोहण भी किया जा रहा है इसी कड़ी में। वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, प्रणाम उन्हें जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से यह आजादी हासिल हुई। नमन उन्हें जो अब भी देश की सीमाओं पर खड़े रहकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। भारत माता के चरणों में नित्य सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। प्रिय देशवासी भाइयों और बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस पर एक ही निवेदन, स्वतंत्रता के लिए जरूरी है स्वावलंबन और स्वावलंबन के लिए जरूरी है स्वदेशी। आज हम संकल्प करें तब जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमें नंबर 1 पर पहुंचना है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने देशवासियों को, विशेषकर कारीगर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्थानीय निर्माता, MSME, इनको ताकत देने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली हर चीज स्वदेशी खरीदें। स्वदेशी, मैं भी स्वदेशी खरीदूंगा, आप भी स्वदेशी खरीदें। आज स्वदेशी का संकल्प लें। बहुत बहुत बधाइयां।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए संदेश दिया कि अब भारत का संकल्प आगे के लिए स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो का है। ये वही संदेश है जिसके दम पर वर्षों तक अपने बलबूते भारत लड़ता रहा और आगे भी किसी भी परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए जरूरी है तो भारतीयों का भारतीय वस्तुओं के प्रति भरोसा होना। और देखिए, फिलहाल चूंकि देश भर में जश्न का माहौल है, ऐसे में जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, वहां किस तरह से आज बाबा महाकाल को विशेष रूप से तिरंगे के रूप में आकर्षक पोशाक धारण करवाई गई है। तिरंगे की झलक आज पूरे ही देश भर में, और बाबा महाकाल का मंदिर इससे अछूता नहीं रहा। किस तरह से विशेष श्रृंगार महाकाल का किया गया है, दर्शनों के लिए भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आजादी के पर्व की धूम दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर खास पोशाक बाबा महाकाल के जो दुपट्टा इस्तेमाल किया है, विशेष पोशाक के रूप में धारण करवाया गया है, जो उसमें तिरंगे की झलक है। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का खास मौका, तिरंगे के रंग में पूरा देश रंगा है। अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, चाहे लाल किले का आयोजन हो या फिर प्रदेश के जोधपुर शहर में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय समारोह हो, सरकारी कार्यालय हो, स्कूल हो या फिर हो मंदिर। एक तरफ बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं श्रद्धालु, दूसरी तरफ महक आजादी की आते हुए उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से आजादी का जश्न आज देश भर में, और महाकालेश्वर मंदिर में भी आजादी का रंग सभी के जुमा पर सिर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ बाबा महाकाल का पोशाक तिरंगे के रंग में रंगा है, बल्कि जो श्रद्धालु आए हैं वो भी आज तिरंगे के रंग में डूबे हैं। केसरिया हो, सफेद हो या फिर हो हरा, आज बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं ने भी अपनी अपनी सुविधा, अपनी अपनी पसंद के मुताबिक तिरंगे के रंगों को जगह दी है अपने पहनावे में। बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। खास दिन है तो ऐसे में खास तैयारियां मंदिरों में भी की गई हैं। एक तरफ भक्ति भाव है, दूसरी तरफ भक्ति के साथ जुड़ा आजादी का एहसास है, जिससे महाकालेश्वर मंदिर भी एक बार फिर जगमगा रहा है। विशेष आरती चूंकि महाकालेश्वर मंदिर में की जाती है, तड़के से ही दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, और जब पहली आरती होती है तो सबसे सुखद धुन, शांति प्रिय एहसास महाकालेश्वर मंदिर में होता है। और जब कोई खास दिन हो, विशेष महत्व जो रखता हो, तो यह एहसास और अधिक हो जाता है। जिस तरह का श्रृंगार महाकाल का होता है, जिस तरह की पोशाक उनके श्रृंगार में इस्तेमाल होती है, जिन रंगों के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी विशेष दिन की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। और इसमें आगे रहता है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। देश भर में गूंज रहे भक्ति के तराने, देशभक्ति का एहसास आज बढ़ चढ़कर बोल रहा है। सिर चढ़ा है देशभक्ति का रंग।
आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आजादी के दिन का वो सुखद एहसास बरकरार किस तरह से रखा है। वो पहली सुबह से लेकर आज 79 वर्ष स्वतंत्रता के जब हम मना रहे हैं, तो क्या एहसास है पहली सुबह से लेकर आज तक का, क्या संकल्प है हमारा। जनप्रतिनिधि भी इस संकल्प को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वही अलख जो हमने जगाई थी 79 वर्ष पहले 1947 में, जब हमने संकल्प लिया था स्वदेशी अपनाने का, जिसके चलते भारत की चमक, भारत की धमक दुनिया भर में दिखाई दी थी। एक बार फिर स्वदेशी अपना कर जब भी हम कोई सामान खरीदें तो ये ध्यान रहे, प्रधानमंत्री ने कहा था, याद दिला देते हैं आपको, उन्होंने कहा था एक कार्यक्रम के संबोधन में कि जब भी कोई कार्यक्रम, जब भी कोई सामान खरीदे, कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो कोशिश यही करें कि वे सामान किसी भारतीय के पसीनों से बना है, किसी भारतीय की मेहनत से बना है, भारतीयों का मेहनत दिखाई देता हो, पसीना लगा हो, उन वस्तुओं को अपनाएं, उन वस्तुओं को प्राथमिकता दें। तभी जाकर जो सपना भारत ने देखा है विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी में आने का, जो विजन है 2047 तक का, एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत जाना, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तीसरी बनने के लिए अग्रसर है। ऐसे में जब बदलाव स्वभाव में हमारे होगा, बदलाव हमारी दिनचर्या में होगा, हमारे जीवन जीने के ढंग में होगा, तो फिर एक बार फिर भारत ये साबित कर देगा कि जो आजादी हमें वर्षों के संघर्ष और आंदोलन के बाद मिली है, उस आजादी की कीमत हम समझते हैं, हमें एहसास है उस जिम्मेदारी का, जो जिम्मेदारी वे शहीद स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए छोड़ गए। कोई ना देखे तो बिलीव ना कर पाए। और दिल्ली से तस्वीरें हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया जा रहा है। देशभक्ति के रंग में रंगा वंदे मातरम, भारत माता की जय की गूंज है। अलग अलग स्थानों से तस्वीरें जिसमें रक्षा मंत्री भी पहुंचे, दिल्ली से तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जब उन्होंने तिरंगा फहराया, तिरंगा फहरा करके नमन भी किया उन शूरवीरों को, शहीदों को, जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया मातृभूमि की रक्षा के लिए। ये एहसास दिलाता है कि कैसे भारत मजबूती से खड़ा रहा, अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके और साफ कर दिया अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है, भारत अपने हक की आजादी लेकर रहेगा। शांति का मार्ग हमने अपनाया और शांति के मार्ग पर ही अंत तक डटे रहे। दिल्ली से सीधे तस्वीरें हैं। आपने देखा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, तिरंगा फहराया गया। कोशिश यही है, आज जब जश्न ए आजादी मना रहे हैं, तो फिर वो एहसास भी हो हर भारतीय के मन में कि एक आजाद भारतीय, एक आजाद नागरिक होने के प्रति हमारी जिम्मेदारी अपने राष्ट्र के प्रति क्या है, किस तरह से हम भी अपने ही क्षेत्र में और अपने
व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में परिवर्तन कर सहयोग देश का कर सकते हैं, राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। स्वदेशी अपनाकर आज यही संदेश दिया जा रहा है, ताकि जो भारत के लिए चुनौतियां फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही, इस लिहाज से भी कि जब चौथी बड़ी इकोनॉमी हम बने हैं, या फिर जब आज पूरा ही देश भारत की तरफ देख रहा हो, तो अगर चुनौती रूप में कुछ राष्ट्र खड़े होते हैं भारत के विरोध में, ऐसी प्लानिंग या ऐसी रणनीति पर काम होता है, तो फिर भारत उस मंसूबे को कैसे नाकामयाब करेगा। इसके लिए जरूरी है एकजुटता। एकजुटता इस लिहाज से भी कि हम स्वदेशी को बल दें, स्वदेशी अपनाएं। और ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था आज जब स्वतंत्रता दिवस का मौका है। तो हमने सुना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी। अब दिल्ली से तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, जिन्होंने इससे पहले तिरंगा फहराया स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। इसके बाद निगाहें टिकी हैं सभी की, जब लाल किले से ध्वजारोहण करते हुए देश के प्रधानमंत्री 12वीं बार दिखाई देंगे, जो कि इतिहास भी बनेगा। लगातार 12वीं बार जब प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस सन 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ये भारत का राष्ट्रीय त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का जश्न और हर्ष उल्लास देश भर में प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता आज का दिन, जब 200 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत एक आजाद राष्ट्र बना था। 79वां स्वतंत्रता दिवस हम आज मना रहे हैं, जो कि स्वतंत्रता और बलिदान का प्रतीक है। आज का दिन वह दिन है जब देश ने ब्रिटिश हुकूमत की लंबी गुलामी से आजादी पाई थी। 3 तस्वीरों को देखिएगा, एक और तस्वीर हमने जोड़ दी, 4 तस्वीरें। आजादी के रंग में देश रंगा है। दिल्ली से तस्वीरें आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी रही। रक्षा मंत्री पहुंचे, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, तिरंगा फहराया, शहीदों को, शूरवीरों को नमन किया, जिन्होंने प्राणों का बलिदान दिया था, जिसकी बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आज हमारे पास वो सभी अधिकार हैं, चाहे पहनावे से जुड़े या फिर बोली भाषा, हर तरफ जो भाव स्वतंत्रता का है वो आज़ादी के बलबूते है, क्योंकि उसके बाद ही फिर हमने अपना संविधान अपनाया और संविधान के चलते भारत को वो दिशा मिल गई, जीवन जीने का ढंग मिला और वो नियम भी जिसके दायरे में रह करके हमारे अधिकार भी तय हुए, हमारे कर्तव्य भी हमें समझाए गए। जो भाव राष्ट्र के प्रति हमारा होना चाहिए, रहा है, उसका जिक्र भी किया गया। 4 तस्वीरें जब स्वतंत्रता दिवस का जश्न दिखाई दिया। बता दें कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था भारत, और आज़ादी से पहले भारत लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। आज़ादी के पीछे कई दशकों का संघर्ष, आंदोलन और बलिदान छिपा है।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले 1857 की क्रांति से लेकर असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, हर कदम ने स्वतंत्रता की राह तैयार की है। हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, देश भर में परेड होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले परेड की तैयारियां भी की जा रही थी और आज के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर परेड हो या फिर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम हो, देश भर में आयोजित होते हैं। स्वतंत्रता दिवस खास है क्योंकि इतिहास की याद नहीं दिलाता बल्कि भविष्य के लिए देश को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। एकता, भाईचारा और विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। त्योहार नहीं है बल्कि आजादी की कीमत समझने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का दिन है। 15 अगस्त का इतिहास हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना भर देता है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिस तरह से भूमिका कई स्वतंत्रता सेनानियों की रही, चाहे भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आजादी की दिन इन महापुरुषों को नमन करने की दिन है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलग अलग आयोजन हो रहे हैं देश भर में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्थान हो जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात हो या फिर अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन जिसमें लेख हो, भाषण हो, निबंध प्रतियोगिताएं हो, आयोजित की जा रही हैं। भारत की आजादी की लड़ाई क्योंकि देखिए सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लोगों ने लड़ी थी। अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृति और भाषा बोलने वाले लोग एक साथ स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। आज एकजुटता ही एकजुटता की बात, क्योंकि विविधता में एकता का खूबसूरत नजारा दिखता है तो सिर्फ भारत में दिखता है। विविधताओं में भी एकता, एक साथ भारत था और भारत है, आगे भी रहेगा और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी के बलबूते आजादी हमें मिली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव आज दिखाई दे रहा है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से लाल किले पर मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे देश की ताजा उपलब्धि और भावी योजनाओं के बारे में बताएंगे। कल्याणकारी घोषणाएं भी कर सकते हैं।